बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है उसका टॉपिक रेस्ट जुडिकाटा है। ये आम लफ्ज़ों में आप ऐसे समझ लीजिए कि एक मुकदमाबाजी जो है वो साला साल चलती रहती है, उसका एक एंड होता है। उसके बाद अगर उसी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर दोबारा दावा दायर कर दिया जाए तो कहा जाता है कि ये रेस्ट जुडिकाटा के तहत जो है इसको दावे को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके बारे में आज की हमारी वीडियो है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो मेरा चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रेस्ट जुडिकाटा, इसकी वजाहत मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी 1908 के सेक्शन 11 में की गई है और इसकी बुनियाद जो है वो दो किस्म के मकूला जात पर रखी गई है। दोनों लैटिन जो है वो मकूला जात दोनों लातीनी ज़ुबान में है, जिसको इंग्लिश में मैं आपको ट्रांसलेशन करके भी बता देता हूँ। और वो नीमो डेबिट बिस वैक्सरी प्रो यूना एट एडम कॉज, यानी कि नो मैन शुड बी वैक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। एक ही बनाए दावा के ऊपर या एक ही जो है वो कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर एक बंदे को दो दफ़ा उसमें जो है वो मुलविस नहीं किया जा सकता। दूसरा जो है वो ये है कि इंटरेस्ट रिपब्लिकाए उट सेट फिनिस लाइटियम, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ दी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट टू पुट एन एंड टू द लिटिगेशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक रियासत के लिए ये उसके बेहतरीन मुफाद में है कि मुकदमेबाजी का जो है वो एंड होना चाहिए। देखा जाता है कि साला साल मुकदमाबाजी जो दीवानी मुकदमाबाजी है वो अदालतों में ज़ेर समात रहती है और अगर उसका फ़ैसला हो जाए तो उसी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर अगर कोई शख्स दोबारा उसी बात को, उसी मैटर को, उसी मामले को अदालत में ले आए तो सिंपल एक एप्लीकेशन जो है वो दायर की जाएगी, जो ऑर्डर 7 रूल 11 मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी 1908 के तहत दायर की जाएगी। और उसमें जो है वो इस बात को जो डिस्कस किया जाएगा और इसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे इस एप्लीकेशन के रिप्लाई के बाद। और फिर अदालत जो है वो मुकदमा शुरू होने से पहले ही इस दरख्वास्त के ऊपर इस बात का फैसला कर देगी कि आया कि ये जो है वो मुकदमा आगे चल सकता है या नहीं। ये जो मैंने जिक्र किया है ऑर्डर 7 रूल 11, एक्चुअली जो मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी है ये 158 सेक्शंस के ऊपर मुहित है, और जबकि दूसरा पार्ट इसका जो है वो ऑर्डर्स का और रूल्स का है। ऑर्डर्स 50 के करीब ऑर्डर्स हैं और उसके आगे फिर रूल्स हैं। तो इन्हीं में से जो ऑर्डर 7 रूल 11 है उसमें 4 किस्म की बातों का तस्करा किया गया है, ए बी सी और डी। वो डी जो पार्ट है इसका वो बताता है कि बार्ड बाई एनी लॉ, यानी किसी भी कानून के तहत वो उसकी समाज जो है ममनू हो। तो ये चीज़ें जो है इनमें से कोई भी बात हो तो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल की जाएगी और उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि आया मज़ीद जो है वो मुकदमे की समाअत हो सकती है या नहीं। तो ऐसा है कि इसमें जो 3 बातें मद्देनज़र रखी जाएंगी उसमें नंबर 1 ये है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन, यानी जो मुकदमे के मामला आते हैं वही के वही हैं, वो जो बनाए दावा है वही है, वही वजह बनी है जो ऑलरेडी पहले एक दावे में डिसाइड हो चुकी है। दूसरी बात ये देखी जाए कि सेम पार्टीज़ हैं, यानी कि जो जिन लोगों के माबैन पहले ये मुकदमाबाजी चली है क्या वही लोग हैं। इसमें एक बात जो है वो मैं वजाहत कर दूं कि यानी अगर किसी शख्स की आगे औलाद जो है वो फौत हो गया तो उसकी औलाद जो है वो भी सेम पार्टी के ज़ुमरे में आएगी कि ये नहीं हो सकता कि पहले एक मुकदमे का फैसला वो कहेंगी वो तो हमारे आबा अजदाद के साथ हुआ था तो हम तो अब नई पार्टी हैं। तो सेम पार्टीज़ में ये जो आगे नस्ल दर नस्ल है वो भी सेम पार्टीज़ में काउंट होंगी। तो पहली बात मैंने आपको बताई है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन हो, दूसरी है कि सेम पार्टीज़ हों, और तीसरी बात यह है कि सेम सब्जेक्ट मैटर के बारे में हो, यानी जो प्रॉपर्टी है या जो इशू है वो वही का वही हो, वो सब्जेक्ट मैटर जो है उसका वही हो जो पहले मुकदमे में डिसाइड हो चुका हुआ है। तो ये 3 बातें जो है वो मद्देनज़र रखी जाएंगी और उसके बाद जो है वो इसका फैसला किया जाएगा। कानून की ज़ुबान में जो रेस जुडिकाटा है उसे अब हम समझ लेते हैं कि आम लफ्ज़ों में उसको ये कहा जाएगा कि अगर कोई मुकदमाबाजी जो है वो एक दफ़ा इख्तिताम पजीर हो चुकी है तो उसको दोबारा से जो वो सेम पार्टीज़ या सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर उस सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर दोबारा अदालत में नहीं लाया जाएगा। ये उसकी एक सिंपल सी हम डेफिनेशन कर सकते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की जो है वो अथॉरिटी मेरे मुताले से गुजरी, जो कि जुलाई 2025 का जो सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू है SCMR उस रिसाले में जो है वो शाया हुई है। ये एक्चुअली जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो किताबें हैं ये पहले रिसालों की सूरत में होती हैं, तो वो रिसाले जब
इकट्ठे हो जाते हैं पूरे साल भर के, तो फिर उनको बाइंडिंग के लिए दिया जाता है, तो फिर इस तरह से ये बुक्स जो है ना वो बन जाती हैं, तो हम उनका हवाला जो है वो अदालत में पेश करते हैं। तो मैंने इसलिए बताया है कि क्योंकि अभी जुलाई का जो रिसाला है वो बाइंडिंग में नहीं गया, अभी इसी साल की अथॉरिटी है, तो आप लोगों को ढूंढने में आसानी रहे, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि वो जुलाई 2025 के शुमारे में शाया हुई है। इस अथॉरिटी के बारे में मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ। इसमें जो मसूला नंबर 1 और 2 यानी जिनके ऊपर ये फाइल किया गया, उसके मुर्से आला जो थे, यानी जो उनके जज थे, फादर्स जो थे, वो इसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर बतौर किरायादार काबिज थे। उनकी बेदखली के लिए दावा दायर किया गया और वो दावा जो है वो 1983 में मुकदमाबाजी का आगाज़ हुआ है और 88 में ये बेदखली हो गई। फिर उनको जो है वो कब्ज़ा मिल गया, उस कब्ज़े के अगेंस्ट अपील दायर हुई, वो अपील जो है वो मंजूर हो गई और फिर वो दोबारा रिवर्स हो गया और अदालत ने कहा कि भैया इनको दिया जाए। मीनवाइल जो है कब्ज़ा वो ले चुके थे प्लेंटिफ पार्टी जो थी। उसके बाद साइलान ने निगरानी दायर की और वो निगरानी भी ख़ारिज हो गई और फिर उन्होंने ये कहा कि ये आप लोग प्रॉपर फोरम पर जाएं। तो वो साइलान 2018 में जो है उन्होंने दीवानी दावा दायर किया और वो साथ उन्होंने सेक्शन 5 की एप्लीकेशन दी, जबकि जो रिस्पोंडेंट्स थे मसूल नंबर 1 और 2 थे, उन्होंने 711 की एप्लीकेशन दे दी, यानी आर्डर 7 रूल 11 CPC के तहत, कि ये दावा जो है ना वो नहीं चल सकता, बार्ड बाई लॉ है और ये ऑलरेडी मैटर डिसाइडेड है। तो जब अदालत में ये इस चीज़ की समाअत हुई, अदालत ने 711 के तहत दावा जो है वो खारिज कर दिया, उसके अगेंस्ट अपील दायर हुई। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने इन आर्डर्स को सेटिसाइड किया और अदालत ने बताया कि नहीं, ये मामला रेस जुडिकाटा के ज़ुमरे में नहीं आता और बड़ी डिटेल से इसमें डिस्कशन हुई है इस हवाले से कि इस बात को समझा जा सके कि एक्चुअली जो रेस जुडिकाटा वो है क्या और 711 जो है वो दरख्वास्त किस मौके पर जो है मंजूर करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। इस सिलसिले में अदालत ने बहुत सारी जो है वो अथॉरिटीज़ को मद्देनज़र रखा। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से केस लाज, हाई कोर्ट के केस लाज इसमें मेंशन किए गए हैं, जिनमें से मुख्तसर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सुप्रीम कोर्ट वाले मैं आपको नोट करवा देता हूँ, आप अपने पास नोट कर लें। एक है PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज 289, 2007 SCMR पेज जो है वो 945 945, PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट 473, AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट पेज जो है वो 190, AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट पेज 1503, PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 302 और PLD 2025 में भी सुप्रीम कोर्ट पेज 302, 2024 SCMR 1059 पेज, 2024 SCMR 164, 2019 SCMR पेज जो है वो 1021 है और 2010 SCMR पेज 1778, 2006 SCMR पेज 783, PLJ 2024 सुप्रीम कोर्ट पेज 75 और PLC 2024 सुप्रीम कोर्ट पेज जो है वो 50। इन सब अथॉरिटीज़ के ऊपर अदालत ने इन्हसार किया और इस लीव टू अपील को मंजूर करते हुए ये डिटेल्ड अपनी जो है वो जजमेंट सादिर की और ये मुताले से ताल्लुक़ रखती है। आपको मेरी ये मालूमात पसंद आई हों और आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ हो तो कोशिश करके आप दूसरे लोगों के इल्म में भी इजाफ़ा कीजिए और वो इस सूरत में कि आप इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, इस पर कमेंट्स करके इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जो है वो मैं इन्हीं गुजारिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।